Dear student, today topic is fluid statics, in which we are discuss about the simple manometers, means U-tube manometers. So let's start. So fluid statics, or it is also called as hydrostatics. So it means it is a branch of fluid mechanics that studies fluid at rest. जब फ्लूइड रेस्ट में हो उस समय जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स. यानी रेस्ट मीन्स अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन, यानी जब लिक्विड मोशन में नहीं है. सेकेंड थिंग इज मैनोमीटर. मैनोमीटर क्या? इट इज़ अ डिवाइस, मीन्स है कि डिवाइस है यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस. यानी मैनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है. देखा जाए 3 टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स आर अवेलेबल, मीन्स सिंपल मैनोमीटर्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स एंड इंक्लाइन मैनोमीटर्स. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली यूट्यूब मैनोमीटर. दिस इज सिंपल मैनोमीटर. So if we see the simple manometers, means U-tube manometers, its name is U-tube. यानी इस मैनोमीटर्स मीन्स ये प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करेगा और इट्स लुक लाइक अ U-tube, यानी ये इस तरह से कुछ U-tube जैसा दिखेगा. मीन्स इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द डिफरेंस ऑफ फ्लूइड इन पाइपलाइंस. यानी हमारे जो पाइपलाइंस है, इस तरह से पाइप्स जो होती हैं जिसमें हमारा फ्लूइड है, यहाँ पे क्या इस तरह से U-tube मैनोमीटर्स को फिट करते हैं हम लोग. तो ये प्रेशर डिफरेंस इस पाइपलाइन का मेजर करेगा. इसमें होता है इट कंसिस्ट यू शेप्ड ट्यूब, यानी इसमें एक यू शेप्ड ट्यूब होता है जो कि मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है. ए यू ट्यूब इज फिल्ड विथ फ्लूइड ए डेंसिटी ए, यानी इसमें एक फ्लूइड भरा जाता है जिसकी डेंसिटी ρ1 होगी. फिर फ्लूइड बी जो कि इममिसिबल and density rho b fill above liquid A. Pressure P1 is exerted in one arm and pressure P2 exerted in another arms. तो अगर हम देखें फिगर जो हमको दिखा गया, ये एक U-tube मैनोमीटर है. तो अगर आप देख रहे हैं इट इज़ लाइक ए U-tube जिसमें यहाँ पे एक लिक्विड भरी गई, ये एक लिक्विड है, लिक्विड A. यानी ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी होगी ρ A. अगेन फिर कहा गया कि ये ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड फ्लूइड A जिसकी डेंसिटी है ρ A. फ्लूइड B, यानी अब यहाँ पे ये जो है ये फ्लूइड B है, ये फ्लूइड B है. और फ्लूइड B की क्या है कंडीशन? ये इममिसिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसमें मिक्स हो जाए, ये इममिसिबल होना चाहिए इसमें. अगर हमने सपोज दैट यहाँ पे मरकरी यूज़ किया है और फिर हमने कोई ऐसा लिक्विड यूज़ किया जो मरकरी में मिक्स नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कोई दूसरा फ्लूइड यानी जो लिक्विड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इममिसिबल होना चाहिए और इसकी डेंसिटी भी पहले लिक्विड से अलग होनी चाहिए. यानी इसकी डेंसिटी हम लोगों ने मान ली ρ B. तो यहाँ पे देखें कि अब इस डायग्राम को हर पेज पे आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लिक्विड फिल हो रहा है जब, तो ये जो लिक्विड जब फिल कर रहे हैं तो यहाँ का जो लिक्विड A है देखें ट्रेवल्ड. तो अब यहाँ पे देखें कि 2 आर्म्स हैं, यानी यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2. यानी एक आर्म्स में प्रेशर P1 है और दूसरे आर्म्स में प्रेशर P2 है. तो यहाँ पे देखा जाए कि हमने एक फिक्स लाइन मानी, ये जो लिक्विड है एक फिक्स लाइन मान ली गई है. क्या ये हमारा जो है एक फिक्स लाइन है जिसको डेटम प्लेन कहेंगे. यानी ये दोनों कंडीशन में मानेंगे कि हमारे लिक्विड क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पॉइंट पे. और उसके बाद टॉप मोस्ट ये हमारे पास. अब इस दोनों के लिक्विड की जो डिस्टेंस को डिनोट किया गया वो हाइट मींस m से डिनोट किया गया और r से डिनोट किया गया. सो देखें प्रेशर डिफरेंस मींस P1 एंड P2 दोनों आर्म्स का इन वन आर्म्स ऑफ ट्यूब विल बी हायर देन अदर आर्म्स. यानी जो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा P1 और P2 का, एक आर्म्स में ज़्यादा होगा और एक आर्म्स में कम होगा. द वर्टिकल डिस्टेंस दिस टू सरफेसिस आर, यानी जो वर्टिकल डिफरेंस दिया गया 2 सरफेस के बीच में ये R. मैनोमीटर मेजर्स द डिफरेंस इन प्रेशर P1 एंड P2 बाय मीन्स ऑफ रीडिंग R. यानी ये जो R की रीडिंग है
ये रीडिंग ही बताएगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। आगे हम लोग इसको अभी कैलकुलेशन में देखेंगे, फॉर्मूले में, सॉरी। एट इक्विलिब्रियम द फोर्स एट 2 पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम की बात की गई, जब फोर्स एट 2 पॉइंट 2 एंड 3, यानी जो हमने ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो फिक्स लाइन मानी है, ऑन द डेटम प्लान विल बी इक्वल, यानी यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर, क्योंकि दोनों सेम प्लेन पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो हमें मान के चलेंगे कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। और लेट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यू ट्यूब ए, यानी इसका जो एरिया हमने मान लिया है ए। तो अगेन फिर ये यू ट्यूब जो आपका, ये देखिए लिक्विड ए है ये, और ये हमारा लिक्विड बी, ठीक। होता क्या है कि जब कोई पाइप है इस तरह से हमारे पास, इसमें लिक्विड है इस तरह से, यहां हम लोग इसको यू ट्यूब मैनोमीटर इस तरह से अटैच करते हैं। यहां पे क्या हमने एक इस तरह से मरकरी फिल किया है, जिसकी दोनों की हाइट अभी सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। लेकिन जैसे लिक्विड आया, लिक्विड जैसे फिल करेगा, दूसरी कंडीशन क्या जनरेट होगी, फिर ये ट्यूब होगा हमारा, और फिर यहाँ पे ये ट्यूब मैनोमीटर होगा हमारा। अब जैसे इसमें लिक्विड फिल होगा, ये जो मरकरी था ये क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो मरकरी क्या होगा, राइज करेगा। यानी ये जो सिस्टम है, यानी ये जो फ्लूइड बी ए है, इसके लेवल में चेंजेस आएंगे। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे कि हमारे पास जो आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो पाइप है, यहाँ पे हमने ये ट्यूब मैनोमीटर्स अटैच किया, और ये जो हमारा अभी दोनों की हाइट सेम थी, और दूसरे कंडीशन में जैसे आपने देखा, ये जैसे इसमें लिक्विड फिल हुआ, ये लिक्विड इस कॉलम में फिल होगा, और जैसे कॉलम में फिल होगा, ये जो मरकरी की हाइट थी, ये मरकरी की हाइट क्या होगी, अब चेंज होगी। तो यही सिस्टम इस फिगर में पूरी तरह से डिनोट किया गया। ये ट्यूब मैनोमीटर्स था, ये लिक्विड ए है हमारा, और जब लिक्विड बी यानी फ्लूइड बी को जब किया गया, तो ये इसकी हाइट जो पहले सेम हाइट पे था, वो हाइट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे कि देखा जाए प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे भी लिखा गया टोटल डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट 2, यानी ये जो पॉइंट 2 है, इस पे प्रेशर क्या है, और पॉइंट 3 पे प्रेशर क्या है, क्योंकि हमें इसी दो जगह पॉइंट प्रेशर को, फोर्स को मेजर करना है कि कितना फोर्स होगा, क्योंकि इस कंडीशन को माना गया कि यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट 2, तो फोर्स एट पॉइंट 1, यानी यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, और फोर्स ड्यू टू कॉलम ऑफ फ्लूइड बी इन बिटवीन 1 एंड 2, यानी यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे ये इस 1 एंड 2 के बीच में जो लिक्विड है, इसकी वजह से भी फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि पॉइंट 2 पे इतना फोर्स यूज हो रहा है। तो हम लोग को पता है कि इंटरमीडिएट वाला होगा कि P बराबर क्या होता है, F बाई ए, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी F मीन्स फोर्स के बराबर करें अगर हम, तो हो गया P इंटू ए। P मीन्स प्रेशर, A मीन्स एरिया। फ्लूइड के लिए अगर आप प्रेशर देखें, अगर आपने लिखा होगा प्रेशर के P बराबर क्या होता है, HdG, यानी हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ जो डेंसिटी है उसको हम लोगों ने रो से डिनोट किया, इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज़ किया गया। अगर आप इसको देखें तो फोर्स एट पॉइंट 1 पे फोर्स क्या होगा, P1 इंटू ए, यानी फोर्स P1 मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब देखा जाए फोर्स ड्यू टू कॉलम ऑफ फ्लूइड बी इन बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ से यहाँ, यानी फ्लूइड का HdG, जब भी आपको मैंने बताया HdG, D को हम लोगों ने रो माना है, यानी फ्लूइड बी है तो रो बी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो हाइट है 1 to 2, H मीन्स हाइट, तो हाइट हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे, और इस हाइट के लिए R है और M है, तो यहाँ पे लिखा गया M प्लस R, इट इज लाइक H। D की जगह रो बी जी, दिस इज द प्रेशर,
यानी जो एफ है हमारा, एफ इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू हो गया एम प्लस आर रो बी जी इंटू एरिया। यानी अब हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट 2। क्लियर समझ में आ रहा होगा। फोर्स एट पॉइंट 1 यानी P इंटू ए यानी P1A, और फोर्स ड्यू टू कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी यहाँ फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो प्रेशर फोर्स सॉरी जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस फोर्स को भी कैलकुलेट करेंगे, यानी P कैलकुलेट करेंगे और एरिया, यानी प्रेशर क्या HdG, यानी H मीन्स हाइट M प्लस आर, D मीन्स मैंने बताया जो डेंसिटी हम लोग यहाँ रो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और G और एरिया से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला एक सिस्टम हमको ये मिला। अब हम लोग पॉइंट 3 पे भी क्या करेंगे, इक्वेशन इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स एट पॉइंट 3 यानी सेकेंड कॉलम में, यानी सेकेंड आर्म्स में हम देखें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे टॉप मोस्ट पे प्रेशर देखेंगे, यानी प्रेशर एट पॉइंट 5, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड बी इन बिटवीन 5 एंड 4, यानी ये जो एरिया है यहाँ ये 5 एंड 4, यानी ये जब फ्लूइड बी है इसकी वजह से क्या प्रेशर क्या फोर्स है, सॉरी फोर्स क्या है, यानी 5 एंड 4 के बीच में फोर्स क्या है। और थर्ड देखेंगे फोर्स ड्यू टू लिक्विड ए बिटवीन 4 एंड 3, यानी अब यहां से ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये यहां से लेके यहां तक, यानी पहला P2 हम लोगों ने लिया, यानी पहला फोर्स 0.5 पे लिया, 0.5 से जैसे नीचे चलेंगे 0.5 टू 4, यहाँ पे आपका फ्लूइड B है, तो इसकी वजह से क्या फोर्स हो रहा है, इसकी वजह से। और फिर जब नीचे आएंगे तो 4 एंड 3 यानी लिक्विड A यानी फ्लूइड A की वजह से कितना फोर्स, यानी यहाँ पे 3 कंडीशन जनरेट हो गई। टॉप मोस्ट 5 पे, फिर 5 से 4 यानी फ्लूइड B के कारण कितना फोर्स लग रहा है, और फिर 4 से 3 की तरफ वहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे जो हम लोग सिस्टम करेंगे, यानी P2A, अगेन फोर्स P2A यहाँ से हमारा आया। अब देखें फोर्स ड्यू टू फ्लूइड B इन बिटवीन 5 एंड 4, 5 एंड 4 में अगर आप देखें HdG इंटू ए करना है अगर, तो H क्या है M, हाइट क्या है हमारी M, फ्लूइड डेंसिटी कौन सी है B यानी रो B G इंटू ए। सेकेंड अगर देखें, अगर जब नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे फ्लूइड A की वजह से, यानी हाइट क्या है ये R, ये M है और ये क्या है R, तो R फ्लूइड A है तो डेंसिटी रो A G और A, तो ये हमारा सेकेंड आ गया। यानी डाउनवर्ड फोर्स 0.2 पे निकालेंगे और डाउनवर्ड फोर्स 0.3 पे। तो सिंपल आपको मेमोरी में आपको रखना कि फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया। टॉप मोस्ट में कोई फ्लूइड नहीं है तो यानी प्रेशर इंटू एरिया लेंगे, लेकिन जैसे फ्लूइड की बात करेंगे तो हम सब लोग को पता है P इज इक्वल टू एच डी जी, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं H रो G, यानी H मीन्स हाइट। तो जहाँ पे भी हाइट की बात आएगी, यहाँ पे हाइट हो गई M प्लस आर टोटल हाइट, और यहाँ पे हमारे पास M की भी हाइट अलग है और R की भी हाइट। तो इस तरह से हम लोग तो डाउनवर्ड फोर्स 2 पे भी निकालेंगे और डाउनवर्ड फोर्स 3 पे भी निकालेंगे। अब देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा दोनों ये सिस्टम में, जो तो आपने देखा जो यूट्यूब इस तरह से जो प्रिपेयर किया गया यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट था यानी ये 0.2 और ये 0.3, तो यहाँ ये 0.1 था 1 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो ये जो 2 और 3 है जहाँ पे हम लोगों ने माना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स एट 0.2 एंड फोर्स एट 0.3 दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फोर्स एट 0.2 पे क्या निकाला था हमने, P1A प्लस M प्लस आर रो B G A, जो प्रीवियस स्लाइड में निकाला था। फोर्स एट 0.3 पे क्या निकाला, P2A M रो B G A प्लस R रो A G A। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे A कॉमन लें तो हमको A को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है पूरे ट्यूब का क्या है सेम है, सब सरफेस एरिया हमारा कहीं चेंज नहीं हो रहा, तो A को कॉमन लेके हमने A को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब डिफरेंस देखें सरफेस P1 माइनस P2, P1 माइनस P2,
यानी अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो वन इस आर्म्स में प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा था, P1 माइनस P2 यानी डेल्टा P निकाला जाए तो P1 माइनस P2 यानी P1 यहाँ है तो ये P2 लेफ्ट साइड में आएगा तो यहाँ पे होगा माइनस P2 और ये पूरा सेक्शन कहाँ आएगा, इधर। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये आपने लिखा रो आर रो ए जी एम रो बी जी, ये पूरा इक्वेशन माइनस, अब ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे m प्लस आर रो बी जी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे है m प्लस आर रो बी जी, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m रो बी जी प्लस आर रो बी जी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये सिंपल सिस्टम है। और जैसे इस सिस्टम को लेके ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। अब देखें यहाँ पे m रो बी जी m रो बी जी, तो ये पूरी यूनिट हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी। कैंसिल होने के बाद बचा क्या, r रो ए जी r रो बी जी। तो r क्या है, दोनों में कॉमन है तो उसको हमने कॉमन लिया, रो ए माइनस रो बी जी, यानी देखा गया डेल्टा P मीन्स P1 माइनस P2 R रो ए माइनस रो बी जी, ये हमारा निकल के आया फाइनल इक्वेशन। तो अभी आपको इस प्रीवियस स्लाइड में लिखा गया था कि जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा R पे, किस पे डिपेंड करेगा, R पे। यानी ये जो हमारा YouTube है, ये जो YouTube हमने लिया था इस तरह से, ये हमारा लिक्विड ए था ये जी, तो ये पॉइंट 1 था और ये 2, यानी यहाँ पे जो R की जो हाइट है, मीन्स ये जो आपने माना ये जो R है, ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारा प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। तो यानी ये फाइनल इक्वेशन आपको याद रखना है, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2, यानी P1 माइनस P2 इज रिटन लाइक अ डेल्टा P, R इन ब्रैकेट रो A माइनस रो B इंटू G, यानी जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा R यानी हाइट ऑफ लिक्विड A। सो इस रिलेशनशिप से हमें क्या समझ में आया कि रिलेशनशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस m। ये जो डिस्टेंस m था यहाँ पे फ्लूइड B का, यानी उस डिस्टेंस पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी उस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी यहाँ पे ए होना चाहिए, ए, यानी जो एरिया है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा किस पे, आर पे। आर यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड यूज किया है, ये लिक्विड कितने हाइट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब देखें इसका एडवांटेज क्या है, यानी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, यानी यूट्यूब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। सिंपल एक ग्लास की ट्यूब होती है, लो कॉस्ट होता है, एक्यूरेट एंड सेंसिटिव, यानी इससे हम लोग एक्यूरेट मेजरिंग कर सकते हैं, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखा जाए तो फ्रेजाइल इन कंस्ट्रक्शन की, ये जो यूट्यूब है आपकी, ये किसकी बनी है, ग्लास की, तो ग्लास की बनी तो फ्रेजाइल इन नेचर है, जो इसका एक डिसएडवांटेज है। एरर कैन बी हैपन वाइल मेजरिंग एच, यानी मीन्स यहाँ जो आर जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड यूज्ड, क्या हम लोग कौन सा लिक्विड यूज करेंगे, विस्कोसिटी शुड बी लो, यानी ऐसा लिक्विड यूज करेंगे जिसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लो सरफेस टेंशन इज रिक्वायर्ड, यानी उसका सरफेस टेंशन भी कम होना चाहिए। एंड शुड नॉट गेट वेपोराइज्ड, और वो वेपोराइज्ड भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्यूब मैनोमीटर्स, यानी आपको जो इसमें याद रखना है यूट्यूब मैनोमीटर इज सिंपली टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। और अगर कंस्ट्रक्शन देखिए तो ये सिंपल इस तरह से यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा।
और यहाँ पे हमने 2 लिक्विड यूज़ किया, यानी एक लिक्विड इस तरह से सिस्टम था और इसके बाद एक लिक्विड हमने और यूज़ किया। तो ये डिपेंड किया, ये जो हमने डेटम प्लेन खींचा था इसका जो डिफरेंस है आर, ये आर हमारे डेल्टा पी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी डेल्टा पी डिपेंड करेगा आर की। डेल्टा पी डज नॉट डिपेंड एम एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि फोर्स, यानी टोटल ये जो 0.2 और 0.3 पे जो फोर्स आप लोगों ने कैलकुलेट किया डाउनवर्ड फोर्स, वो डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने के बाद जो फार्मूला आया उस फार्मूले से हम लोग मेजर कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस कितना है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।